बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है जनाब, अगर एक औरत कोर्ट मैरिज कर ले, उसके बाद एक FIR दर्ज हो जाए, तो क्या मुतलका शहर में 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा या किसी भी शहर में, और क्या इस बयान के बाद मुतलका थाने में FIR खत्म हो जाएगी? तो पहली बात तो यह है कि अगर 164 का बयान अगवा करने वाले की फेवर में रिकॉर्ड हो जाए तो उस बयान की एक मुसद्दका नकल लेकर मुतलका थाने में दी जाए तो FIR खारिज हो जाएगी। अब यहां दो सवाल पैदा होते हैं कि लड़की का बयान कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर तो लड़की अपने खामंद की फेवर में, मतलब यह कि जिस बंदे के बारे में कहा गया कि उसने अगवा किया, उसकी फेवर में अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहे तो वो किसी भी जगह में, किसी भी अदालत में, किसी भी जिला के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती है। लेकिन अगर वो अगवा करने वाले के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाना चाहे तो फिर जरूरी है कि अपने ही जिला के अंदर जहां पर FIR का अंदराज हुआ है वहीं पे वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी, क्योंकि कानूनी तौर पर जरूरी है कि जो मुल्जम है, जिसने अगवा किया, उसको नोटिस किया जाएगा, पुलिस को नोटिस किया जाएगा, रिकॉर्ड तलब किया जाएगा और मुल्जम को मौका दिया जाएगा कि वो उस लड़की के ऊपर जिरा कर सके। सवाल है भाई, अपनी कोई प्रॉपर्टी हिब्बा कर सकता है, इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर कोई बंदा अपनी जायदाद को हिब्बा करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टी मौजूद हो, जिस बंदे की प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे बंदे के नाम पे हिब्बा करना चाहे, उसको प्रपोजल दे, और जिसको प्रपोजल दिया जाए वो उसे एक्सेप्ट कर ले, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी हिब्बा कर दी जाए, उस बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल कर दी जाए, और उस जायदाद का कब्जा भी उस बंदे के हवाले कर दिया जाए। जिस तरह से आम एक रजिस्ट्री होती है कि सब रजिस्ट्रार के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है, ये भी बिल्कुल वही प्रोसेस है। जो भी बंदा अपनी जायदाद को किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर हिब्बा करवाना चाहे वो सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होगा और वहां पे अपनी कॉन्सेंट देगा, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा और जायदाद दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल हो जाएगी। सवाल है, अगर वालदा पहले फौत हो गई लेकिन विरासत बाद में तकसीम हो, इस सूरत में हम लोग मामू से अपनी वालदा का हिस्सा क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? देखें जी, आप अपनी वालदा का हिस्सा अपने मामू से क्लेम कर सकते हैं। आपकी वालदा की वफात बेशक पहले हो गई, विरासत का इंतकाल बेशक बाद में हुआ, तो जो भी आपकी वालदा का हिस्सा है वो उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा और आपकी वालदा के बाद आप लोगों के नाम के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगर वो प्रॉपर्टी आपके मामू लोगों के पास है और वो कब्जा नहीं छोड़ रहे, वो जायदाद आपके हवाले नहीं कर रहे, तो आप सिविल कोर्ट में एक दावा अपने मामू के खिलाफ दायर करके वो जायदाद जो आपकी वालदा के हिस्से की थी वापस ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।